नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो रहे। अभी उनकी जो मिसेज है, धर्मपत्नी है, सूरत सिंहपुरा से जो सरपंच चुनी गई है, यहाँ की जनता ने उनको मुखिया चुना है। तो आज इनसे बात करेंगे पंचायती राज के पॉइंट टू पॉइंट पे, जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई, तो जो अभी जैसे पंचायती राज की स्थिति चल रही है उस पर बात करेंगे। तो साहब, जैसे आपने पंचायती राज में सेवा दी, गाँव के अंदर आपने बताया जैसे सरदार शहर मटेली, उधर भी आप जाके, तो राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज की बात करेंगे पूरे भारत देश की, तो वो नींव रखी गई थी नागौर से सिरासना में पहला जो चुनाव हुआ सरपंच का। लेकिन आज जो हम देखते हैं पंचायती राज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पिछली बार 24 सूत्रीय मांग थी सरपंचों की, लेकिन धरना प्रदर्शन भी किए, हड़ताल भी रही, टेंडर का विरोध भी हुआ। तो कारण क्या है पंचायती राज कमजोर होने का? सर, कमजोर का कारण ये है कि पंचायत राज खुद, पंचायत राज के अंदर एमएलए एमपी का भी इंटरेस्ट बहुत है। जैसा पंचायत समिति की बैठक होती है, जिला परिषद की बैठक होती है, तो कोरम पूरा होने के लिए जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति के मेंबर जो होते हैं वही है। एमएलए एमपी का उसमें कोई कोरम नहीं होता। लेकिन एमएलए एमपी होने की वजह से अधिकारी लोग जो है वो एमएलए एमपी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, उनकी अकेला मानते हैं कि नहीं तो वो अपना ट्रांसफर करा देंगे, वो करा देंगे, जबकि उनका इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। भाई प्रधान है, जिला प्रमुख है, या तो विधानसभा के अंदर भी प्रधान या जिला प्रमुख का मतलब वहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहाँ नहीं है। तो एमएलए एमपी का प्रतिनिधित्व है वो पंचायत समिति में या जिला परिषद में नहीं होना चाहिए। वो होने की वजह से जितने भी मतलब अधिकारी लोग हैं वो जनप्रतिनिधि पंचायत राज वाले न सुन करके उनकी ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं। पहला कारण तो यही है। दूसरा ये है कि इसमें पढ़े लिखे सरपंच, क्योंकि गाँव की जनसंख्या है तो उसके अंदर पढ़े लिखे नहीं है, अनुभव तो होता है उनका, लेकिन पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान न होने की वजह से ग्राम सेवक जो है, ग्राम सेवक और दूसरे, क्यों उसको टेक्निकली ज्ञान नहीं है, एस्टीमेट का ज्ञान नहीं है, सारे ज्ञान नहीं है, तो काम करते हैं, काम कर 5 साल तक काम चलता रहता है, और उससे फिर क्या है कि वो कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती है और फंस जाते हैं। और फंसने की वजह से मतलब ऑडिट वगैरह होकर के वो कोई जेल जाता है, कोई कुछ होता है, कोई सस्पेंड होता है, कुछ होता है। ये कमियाँ भी। तो मेरा तो मतलब ये है कि इसके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेशन के होने के साथ साथ उनको बार बार बीच बीच में इस तरह की मतलब हर साल में 2 बार ट्रेनिंग भी देते रहना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जैसे इन्होंने कठिन कर रखी है, जैसा कि अपने मान लो काम चलता है, लेबर की रेट है 219 रुपया, जबकि 219 या 179 रुपया थी पहले। 179 रुपया के अंदर कोई लेबर नहीं लगती यहाँ, 400 रुपया लेबर के लगते हैं। 400 रुपये लेबर के लगते हैं तो उसको एक नाम उसको एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, जो कि उसमें ये एक तरह घोटाला तो नहीं है, लेकिन वो पेमेंट करने के लिए उसको लिखना पड़ता है, और वो लिखने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें फंस जाता है। तो ये इनकी रेट भी टेक मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो BSR के अंदर रेट मान लो इनकी मौके पर अगर 400 रुपये मजदूरी मान लो मजदूरी रहता है, तो रेट भी उनकी सरकारी रेट भी 400 रुपया होनी चाहिए। तो जैसे बात करेंगे सरपंच के अधिकार की, तो जो सरपंच की जो पंचायती राज के अंदर जो पोस्ट दी गई है, एक बहुत बड़ी पोस्ट माना गया है सरपंच को, एमएलए एमपी से ऊपर माना गया है, अधिकारियों से ऊपर माना गया है। लेकिन फिर भी एक उसका जैसे बात करेंगे 50% महिलाओं को आरक्षण होने के बाद में, आपने शिक्षा की बात कर रहे थे, पिछली बार भाजपा ने शिक्षा लागू करने के बाद में हमने देखे थे बीएड की वे सरपंच जो महिला सरपंच बन के आए थे, पुरुष ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे थे, उनका कोई दूसरा काम कर रहा था। तो इसका कारण क्या है? उनका नेतृत्व करने के लिए दूसरों को क्यों आगे आना पड़ता है? इसका कारण क्या रहता है? नहीं, उसमें आपने जैसे कहा था ना कि भी एग्जीक्यूशन पावर, ये बात बिल्कुल सही है। सरपंच गांव की रीढ़ की हड्डी होती है। एमएलए एमपी को खुद को काम करने की कोई पावर नहीं है। जो भी एमएलए कोटे का पैसा, एमपी कोटे का पैसा, सरकार का पैसा, जो भी पैसा आएगा वो पंचायत के द्वारा ही खर्च होगा, और पंचायत की एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो सरपंच के पास है। अब सवाल ये है कि भी उसमें ये इतना बुरा नहीं है कि उसके सेवक के अंदर मान लीजिए वो काम मान लो महिला है और वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसका घर का मान लो जैसे पति है या मान लो उसका बेटा है, वो अगर अच्छा ट्रेंड है तो उस महिला को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सारे के सारे अगर अनपढ़ हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, या तो और या काम नहीं कर पाएंगे, फिर काम होता नहीं है। उसकी वजह से मतलब मूल कारण ये भी है। तो वीडियो साहब, जैसे न्यायपालिका भी माना गया इसको, प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को, जनता को न्याय नहीं मिल पाता, छोटे छोटे झगड़े को लेके थाना कोर्ट जाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा पहले ऐसे बहुत से मुद्दे थे जो पंचायतों के अंदर हैंडल होते थे, और हमने ऐसे सरपंच देखे हैं जो 302 का मुकदमा भी पंचायत के अंदर हैंडल करते हैं, दोनों पार्टियों को संतुष्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार जो सोशल मीडिया की वजह से छोटा सा मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है और पूरे भारत देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भी जो न्यायपालिका है उसके अंदर एक जो नागरिक, प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन उसको दुरुपयोग करने के लिए, उसको दबाने के लिए कई बार ऐसा प्रशासन और राजनीतिक भी हैवी रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तो वो सरपंच भी ग्रुप के हिसाब से करीब उम्र बढ़ जाते हैं, जबकि सरपंच बनने के बाद में उसको 36 को साल लेके चलना चाहिए।
मैं सरपंच मान लो, मेरे को जैसे सरपंच बनाया है तो मेरी ड्यूटी अभी ये बनती है, चाहे वोट दिया चाहे नहीं दिया, मैं उनको सबको एक जैसा मानूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी राजनीतिक ऊपर एमएलए एमपी की तरफ से भी सारा जो होता है वो मैंने आपको अभी बताया कि एमएलए एमपी मान लो कोई केस हुआ, पुलिस के एसएचओ को या सीओ को एमएलए फोन, राजनीतिक एमएलए जो सत्ता का एमएलए होता है या सत्ता का एमपी होता है वो उसको कह देता है, तो फिर उसी हिसाब से जांच को है असर आ जाता है और वो सरपंच की चीज़ नहीं हो नहीं पाती। दूसरा सरपंच भी ग्रुप के हिसाब से चलता है, उसको सही दिशा में चलता नहीं है, जबकि चलना सही दिशा में चाहिए था। तो वीडी साहब जैसे बात करेंगे भ्रष्टाचार की, पिछली बार भी क्या नाम ये ओडीएफ जो हुई पंचायत आप बता रहे थे पूरे भारत देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर प्रथम बार ये बीकानेर जिला ओडीएफ हुआ था। तो यहाँ से जैसे बीजेपी के जो प्रधान थे, प्रमुख थे, वो पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने प्रचार किया भी बीकानेर जिला पूरा ओडीएफ हो चुका है, लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर देखा वो धरातल पे नहीं हुआ, सिर्फ डॉक्यूमेंट में। तो इसका कारण क्या है? क्या दबाव, राजनीतिक दबाव रहता है या फिर एक मजबूरी होती है सरपंच की उस पंचायत को ओडीएफ कराना? उसके अंदर चक्कर क्या है कि जैसे पहले 13,000 रुपये मिलते थे, मैं जब वीडियो था 13,000 रुपये मिलते थे। 13,000 के अंदर न तो लेटरिन बाथरूम बनता है, खड्डा कि उसका कुआं भी खोदना पड़ता है, कनेक्शन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लिपना पड़ता है। तो उसके अंदर वो सोचता है कि 2 पैसे मुझे बच जाए, तो उन्होंने क्या चाहे दीवारें खड़ी कर ली और आगे थप्पड़ लगा लिया, ऊपर कुछ कर लिया। तो एक्चुअली में तो ऑडियो, और उसने ज़्यादातर ने काम ही नहीं लिया, उसने ज़्यादा कचरा डाल दिया है, कुछ डाल दिया, क्योंकि उनके पास इतना है नहीं, वो सोचते उसमें 2 पैसा मेरे को बच जाए। दूसरा, गरीब होने की वजह से हमारे कर्मचारियों में कई ऐसे मलबा निकलते हैं निकमे, जो वो भी सोचते हैं कि मेरे को भी इसमें कुछ न कुछ मिले, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। तो जैसे अभी राजस्थान के अंदर 10,000 पंचायत अभी जो सरपंच चुन के हैं, तो पूरा नेतृत्व करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे सरपंच संघ के राजस्थान के अंदर, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर? मेरा पंचायत राज के स्ट्रॉन्ग करने का ये एक तो ये होना चाहिए कि जब मैंने पहले बताया था कि पंचायत राज की स्कीम के अंदर एमएलए एमपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जिला परिषद की मीटिंग और जिला कलेक्टर की मीटिंग और पंचायत समिति की बैठक होती है, उस बैठक के अंदर 100% उसका इंटरफेरेंस होता है। मैं सादुल से मटेली में वीडियो था, तो वहाँ हमारे गुलचंद सिंह एमएलए थे और मोडाराम नाइक प्रधान थे और बीजेपी के थे, और वहाँ केसी बिश्नोई मंत्री था। तो वहाँ उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो गुलचंद सिंह ने, मोडाराम ने, उनके पक्ष वालों ने कहा कि ये साड़ी पंचायत समिति है, साडा प्रधान है, साडा टेलीफोन है, बाहर निकाल दिया उन्होंने, और कुछ नहीं कर पाए। सत्ता का मंत्री था केसी बिश्नोई और उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप हमारी पंचायत समिति की स्कीम के अंदर आप अपनी टांग क्यों बढ़ा रहे हो? अधिकारी चाहे पीएचडी के ले लो, आरएसबी के ले लो, चाहे आंगनबाड़ी ले लो, चाहे एसडीओ ले लो, तहसीलदार ले लो, सारे कोई भी ले लो, वो मतलब देखते हैं कि यार अपनी इनके मतलब उल्टे बोले तो कि अपना कल ट्रांसफर करा देंगे। तो वीडियो साहब जैसे बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जैसे सैलरी मिलती है, टीएडीएम मिलता है, जैसे एमएलए एमपी की बात करेंगे तो वहाँ पे उनको सब कुछ फंड मिलता है, उसके बावजूद जो कमीशन बेस चल रहा है उस पर मतलब आज तक अंकुश लगना सक्सेसफुल नहीं हुआ। पिछली बार पढ़े लिखे सरपंच बन के आए थे, उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार बंद कर देंगे। आप जैसे कई वीडियो भी थे उसके अंदर, और रिटायरमेंट फौजी भी थे और नेतृत्व कर रहे थे राजस्थान के भंवरलाल जी जानू जो नेवी से आए हुए थे, उन्होंने खूब संघर्ष किया कि हम इस भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें घुटने टेकने पड़े। इसका कारण क्या रहा? भ्रष्टाचार जैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और पहले से कम हो जाएगा, वो कम तूफानी है, उससे ज़्यादा ही हुआ है। दूसरा भी ये सरपंच कई तरह के सरपंच लेके आते हैं, गांव वाले भी ग्रुप के अंदर सरपंच बनाते हैं, कई तो साधन संपन्न होते हैं, कई साधन संपन्न होते नहीं है। और वो सरपंच की बान जो बैठती है, अभी 11 दिन की 10 दिनों की बान बैठने लग गई, और पहले 3 दिन की या 4 दिन की बैठती, उसमें पैसे मतलब उसके पास नहीं होते हैं ना, तो भी वो कहते हैं वो दूसरा सरपंच यूँ खर्चा कर रहा है, ऐसा खर्चा कर रहा है। उस वजह से मतलब कि वो उस टाइम में लूट जाता है, और लूटने के बाद में उसके पैसा तो आता नहीं है, और सरपंच बनने के बाद में वो 5 साल सोचते हैं मैं गाड़ी में चलूँ, और साथ में 5-10 आदमी और कोई जाता है, उनका खर्चा भी उसको करना पड़ता है। और सरपंच हटने के बाद में जैसा कि मैं नोखा वीडियो था, सरपंच हटने के बाद में 90% सरपंच 20 लाख से लेकर के 50 लाख के नीचे दबे हुए थे। तो जैसे अभी यहाँ से सुरसिंहपुरा की बात करेंगे साहब, नई पंचायत बनी है तो काफ़ी बजट की जरूरत पड़ेगी, तो आने वाले 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहेगा, आपको अनुभव की कोई कमी नहीं है उसके अंदर। तो जैसे पुष्पा देवी जी यहाँ से सरपंच बने हैं, यहाँ की जनता ने चुना है, तो जो उनका विश्वास है, जनता का विश्वास, उस पर आप खरे उतरोगे? मेरा इसमें ये रहेगा, इसमें सबसे पहली समस्या तो हमारी हड्डी फोड़ा गया, जगह भी नहीं है, डालते ही पड़ रहे थे बस, तो पहली समस्या तो ये हटाएंगे। दूसरा मेरा मुद्दा ये रहेगा कि गलियों में कचरे बचरे हैं, सफाई वाला मामला है। एसएफसी के और एनटीएफसी के जो पैसे आते हैं उसके अंदर मस्टोल सिस्टम दे करके मैं तो चाहूँगा कि उसका टेंडर कर दें 12 महीने में, जैसे अपने पीएससी सीएससी अस्पतालों में टेंडर होता है सफाई के, ऐसे ही टेंडर मतलब हम यहाँ टेंडर कर दें, और टेंडर कर दें कोई ना कोई ठेकेदार आ जाएगा, और ठेकेदार सिस्टम आ जाए न तो उसके मस्टोल चक्कर रहेगा, न और कुछ रहेगा, टेंडर हो जाए और गलियों की पूरी सफाई हुए। और छोटी पंचायत समिति है, जनसंख्या के अनुपात में पैसा तो बहुत कम आएगा,
क्योंकि बड़ी पंचायत होती है उतना पैसा ज़्यादा आता है, छोटी तो कम होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे एमएलए कोटे से, एमपी कोटे, भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेंगे। अब सवाल है कि पंचायत में जैसे बिल्डिंग नहीं माल बननी है, तो बिल्डिंग बनने के लिए जगह नहीं है, पैसा तो मान लो गवर्नमेंट से ले लेंगे, जगह नहीं है तो जगह भी हमें लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ पानी, जैसे पानी है, पानी सारे घरों के अंदर मोटरें लगी हुई है, मतलब वहाँ से पानी आता है, वो पानी इस तरह से आता है कि हर घर में मोटर लगी है। तो एक घर में 3,000 से लेकर 5,000 की मोटर लगी है, हर महीने उसमें कोई 100, 200, 400 रुपये खर्च आता है। मैं ये चाहूँगा, मेरे पड़ोस में बंसल साहब रहते हैं, मेरे पड़ोस में बीकानेर रहते हैं, मैंने उनसे बात भी की थी, मतलब मैं तो ये चाहूँगी और टैंक बन जाए। अब सवाल ये, गवर्नमेंट देखिए क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट ने मतलब पानी के मामले के अंदर शहर के अंदर 70 लीटर ले रखा है, गाँव के अंदर 35 लीटर ले रखा है, और पशुओं का पानी का क्राइटेरिया लिया हुआ नहीं है, जो कि पशुधन की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये पशुधन का पानी अगर साथ में लिया होता तो हर घर में, हर गांव के अंदर टंकियां पहले ही बन जाती, और टंकी बनने के बाद में भाई फ्लो पानी मतलब सीधा आया, तो ये मोटर की जरूरत नहीं पड़े। पहला काम मेरा ये रहेगा, दूसरा मेरा काम सफाई रहेगा, तीसरा गाँव के अंदर जैसे स्कूल है, स्कूल कर्मबंद कराएंगे, वो तो कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट स्कूल हमारी पंचायत का बन गई तो स्कूलें भी हो जाएगी। मेरा ये रहेगा, अब आज स्टेट सरकारी जो स्कूल है, उन स्कूलों के अंदर टीचर है वो वेल क्वालिफाइड, मतलब 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से 500, 700, 800 बच्चे आते हैं, अच्छे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों के अंदर 3-3 या 5-5 हज़ार रुपये के जो टीचर बैठे हैं, वो सिर्फ टाई लगा देते हैं, सब कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे स्कूलों का सुधार हो, उनका पढ़ाई के अंदर अच्छे, और सारे बच्चे उन सरकारी स्कूल में जाएँ। तो आपका जो जीत का श्रेय है किन को देना चाहोगे आप? मेरा जीत का श्रेय तो यही है कि मेरे अनुभव को, मतलब मेरे अनुभव को देखा है ना, मेरे अनुभव देखे कि विकास, पंचायत राज विकास के अंदर रहे हैं, हर स्कीम को जानते हैं। नया सरपंच को आएगा तो पहले तो पता ही है, दफ्तर का पता नहीं, और क्या एसएफ का TF से होती है, क्या एमएलए कोटा होता है, क्या MP कोटा होती है, कोई पता नहीं होता। पहले तो उनकी ये समझ आती, उनको ये सारी चीज़ जानते हैं। दूसरा मेरा, इन्होंने ये भी देखा कि भी मैं गाँव से मतलब शहर में भी रहता हूँ, और यहाँ हर मेरा ट्यूबवेल भी है, मकान भी है। मैं सप्ताह में 2 बार तो वैसे ही आता था, बिना काम ही आता था। और अभी हालांकि उन्होंने मेरे पे ऐसा लाशन भी लगाया कि यहाँ ये कम रहेंगे, पहले पंचायत मूंड से थी और अब पंचायत बीकानेर चली जाएगी। तो मैंने इनको ये कहा कि ये छोड़ दो, मतलब मैं आपकी ये समस्या आएगी नहीं, ये अगर समस्या आती तो मैं खड़ा ही क्यों होता, मतलब। तो इन्होंने मेरे मना करने के बाद में भी उन्होंने मेरे काम को, मेरे को उसको देख करके ही दिया। और मैं तो ये चाहूँगा कि मैं गाँव की जो भी अपनी गणमान्य लोग हैं काम कराएँ, तो उन सबकी राय से लेकर के वो जो चाहे वैसा काम कराएंगे। तो आपको जीत के एक बार फिर बधाई। तो साहब, जैसे ये थे हमारे साथ जो BDO पंचायती राज बाहर है, तो अब की बार इनकी जो मिसेज को यहाँ से पुष्पा देवी जी को मौका दिया है, तो एक नई पंचायत बनी है। शायद अब की बार जनता ने जो फैसला किया राजस्थान के अंदर, बहुत जो युवा सरपंच बन के आए हैं, तो लगता है अब की बार अच्छा विकास होगा। पंचायती राज जैसे कर्मचारी जो एक पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, वो उनको जनता ने उनको मौका दिया, तो कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा पंचायती राज में। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।